देखिए, दिल्ली में कोचिंग हादसे को लेकर सियासी संग्राम तेज होता हुआ नजर आ रहा है। सड़क पर उतरकर सियासी दल प्रदर्शन कर रहे हैं। एलजी सचिवालय पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी के विधायक पार्षद प्रदर्शन करेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एलजी सचिवालय पर प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। इससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी सड़क पर उतरी हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और अब बड़ी खबर ये, एलजी सचिवालय पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के विधायक पार्षद पहुंचेंगे एलजी सचिवालय के सामने और वहां जाकर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। तो ये सियासी आर पार दिल्ली के कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ है उस पर छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। सड़क पर संग्राम हो रहा है, जोरदार वार किए जा रहे हैं। सियासी तौर पर एक दूसरे की घेराबंदी की जा रही है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी भी अब सड़क पर उतरने की तैयारी में। और ये जो तस्वीरें हैं वो बीजेपी के प्रदर्शन की हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और सड़क पर उतरकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन। बीजेपी की तरफ से सीधे निशाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिया जा रहा है। बीजेपी सीधे सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। तो ये सड़क पर जो सियासत हो रही है उसी की तस्वीर आपके सामने। बीजेपी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करती हुई। अब अपडेट ये मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी भी एलजी सचिवालय पर पहुंचकर वहां प्रदर्शन करेगी। वीरेंद्र सचदेवा को आप देख रहे हैं, दिल्ली बीजेपी के नेता, वो इस प्रदर्शन को लीड करते हुए नजर आए। बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए थे दिल्ली पुलिस की तरफ से, उस पर चढ़कर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर पानी की जोरदार बौछार से कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलते हुए पुलिस के पुख्ता इंतजाम। और वहीं आपको बता दूं कि सड़क से लेकर संसद तक ये संग्राम लगातार जारी है। संसद के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर बात रखी गई है सांसदों की तरफ से, जिसमें चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर अन्य दलों के सांसद हों, उन सभी ने एक सुर में कहा है कि यह बदइंतजामी है और इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब हम सीधे आपको लेकर चलते हैं राजेंद्र नगर वाला इलाका, जहां पर इस वक्त बुलडोजर वाला एक्शन जारी है। वहीं पर हमारी सहयोगी अजातिका इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं अजातिका से, क्या अभी भी बुलडोजर वाला एक्शन और वो जो फुटपाथ है ये राउज कोचिंग सेंटर के सामने, उसी को तोड़ने का काम चल रहा है या इससे आगे कुछ बड़ा है एक्शन? रोमाना, जैसे कि मैंने तस्वीरें कुछ देर पहले दर्शकों को दिखाई थी जहां पर एक्शन हो रहा था, फिलहाल वहीं तक एक्शन पहुंचा है और कुछ देर के लिए रुक गया है। ये जानकारी ज़रूर मिली है कि कुछ देर बाद जो बुलडोज़र का एक्शन है वो राव IAS स्टडी सर्कल यानी कि इस अकेडमी के आसपास भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल शुरुआत नहीं हुई है। मैं आपको तस्वीरें दूसरी तरफ की भी दिखाना चाहती हूँ। और देखिए कहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और बिजली का खंभा यहाँ पर लगा हुआ है। जो बिजली के कर्मचारी हैं वो पहुँचे हुए हैं। यानी कि तस्वीरें दिखाकर मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको और दर्शकों को कि MCD को अब अपने सारे काम याद आ गए हैं जो अब तक दुरुस्त नहीं किए गए, चाहे वो बिजली का काम हो या फिर वो ड्रेनेज सिस्टम हो जिसे वक्त रहते ठीक नहीं किया गया, उन्हें तब ठीक किया जा रहा है जब बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स का हंगामा देखने को मिल रहा है, गुस्सा देखने को मिल रहा है। 3 छात्रों की मृत्यु हो गई है, अपने आप में बहुत देरी हो गई है, उसके बाद में MCD को इतना काम याद आ रहा है। आप भी इसी इलाके में रहते हैं मैम? सामने झूठ मत बोलो प्लीज, झूठ मत बोलो। काउंटिंग करके बता दो कितने बच्चे हैं। उस माँ से पूछो जाके जिनके बच्चे जो इतने पैसा लगा के हमारे राजेंद्र नगर पढ़ने भेजा है। पूरी दिल्ली पढ़ी है, राजेंद्र नगर में पढ़ने आया। क्या कर रही है गवर्नमेंट यहाँ पर, क्या कर रही है बताओ जरा। हद है यार, कल से हम लोग रो रहे हैं, हमने बच्चों को देखा नहीं है लेकिन आत्मा रो रही है हमारी। हद है यार, हद जिसको बोलते हैं। 3 मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गीता। गीता जी, आप यहाँ पास में ही रहती हैं? बिल्कुल सामने रहती हैं। क्या ऐसा एक्शन पहले कभी आपने देखा है कि कभी ड्रेनेज की सफाई हो या बिजली के खंभे पर हो? हमारे राजेंद्र नगर पॉश कॉलोनियाँ हैं, सारे ऑल इंडिया मेडिकल के, गंगाराम के डॉक्टर सब यहाँ रहते हैं। इतना गंद है इस एरिया में, इतना गंद है, खड्डे गंद मैं बता नहीं सकती आपको। कोई आम आदमी बंदा पार्टी का कुछ करके राजी नहीं है। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी के वो नहीं सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन कुछ सफाई करवाओ, कुछ तो करो।
कुछ तो करो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों आपको लगता है कि आंकड़ा ठीक नहीं बताया गया? आंकड़ा ठीक नहीं बताया गया। हमारे सर्वे जो घर में काम करते हैं नौकर वगैरह, वो रात को 3 बजे कहते हैं एम्बुलेंस में डेड बॉडी हमारे सामने कितनी डाली है, अनगिनत डाली है। बताओ, वो एक ना हम लोग झूठ बोल लेंगे, बड़े पढ़े लिखे झूठ बोलेंगे, एक नौकर झूठ नहीं बोलेगा घर का। सर्वेंट जो बता रही है वो मैंने भी देखी। आप एक बार बताइए, 8 बार एम्बुलेंस अंदर गई, 8 बार बाहर आई, बच्चे केवल 3 ही मरे। और दूसरी बात, पॉलीथिन में बांध के बच्चों को बाहर उसमें डाला गया है गाड़ी में, पुलिस की में कई बच्चों को पुलिस की गाड़ी में से ले जाया गया है। एक्चुअल कैजुअलिटीज। देखिए रुमाना, ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो नंबर बताया गया है वो भी ठीक नहीं है। मैम, जिस तरह से एक्शन चल रहा है, अगर हम अभी की बात करें, जो बुलडोजर का एक्शन चल रहा है, पेवमेंट को तोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम शायद ठीक होगा, ऐसा पहले कभी हुआ या अभी हमको देखकर या हंगामे को देखकर? 38 ईयर्स हो गए यहाँ रहते हुए, शंकर रोड में, राजेंद्र नगर में, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। 38 ईयर्स आपको हो गए हैं और इतने सालों में नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। ये चीज़ जो आज देख रहे हैं ना, ये चीज़ 2 साल से मैं रह रहा हूँ, पूरे तार लटके हुए हैं। कितनी बार तो घर में एंटर करने से डर लगता है, लोहे की चीज छूने से डर लगता है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक छात्र की तार लगने से से मृत्यु। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा मेरा बेटा ये सलमान स्कूल में पढ़ता है, जस्ट इसके ऑपोजिट है स्कूल। 5 दिन पहले, लास्ट 5 डेज पहले मैंने स्कूल को बाकायदा मैंने मेल किया है कि प्लीज़ इस रोड्स का यहाँ पे सैनिटेशन कराया जाए। मेरे बेटे का एग्ज़ाम मॉर्निंग में था 7 बजे और यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था, मतलब मैं गाड़ी लेके अंदर नहीं आ पाया और बेटे का जो है एग्ज़ाम उस दिन कैंसिल हुआ है। आप इस चीज़ के लिए अगर आप चाहते हैं मतलब पुष्टि करना, आप स्कूल से भी पुष्टि मतलब जो है कर सकते। कितना पानी भर जाता है यहाँ पर अमूमन? इतना पानी? देखो, मैं इधर का पानी का नहीं पता। आप हाँ बिल्कुल होता है। जो बच्चों का रहने वाला एरिया है उसके अंदर भी पानी भरता है, मेरे रूम पे भी पानी भरता है। और बोला है 24 घंटे में हमने क्या किया, उन्होंने एक बता दो उन्होंने क्या किया है। 24 आवर्स में रिजल्ट सामने आ जाएगा। तारीफ आप क्या? हाँ जी, बताओ क्या किया है आरती ने, उसने। ये यहीं की तस्वीर है, इसी का। जिस दिन बारिश पड़ी थी उस दिन इतना पानी भर चुका था कि देखिए रुमाना, ऐसी स्थानीय लोगों की नाराजगी है जो सामने आ रही है। और सीधे दर्शकों को जरा राज्यसभा लेकर चलते हैं, वहां पर भी इस मुद्दे पर सांसद बात रख रहे हैं। अपने जीवन की और राष्ट्र के सेवा की अनेक आकांक्षाओं को लेकर आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि सिर्फ जीवन यापन के लिए नहीं, नए अवसरों की तलाश में ही नहीं, बल्कि कोचिंग के माध्यम से नए कैरियर की तैयारी के लिए भी भारी संख्या में छात्र आने शुरू हुए। उल्लेखनीय बात यह है कि इसके लिए जो कोचिंग संस्थाएं थीं, उनको जिस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी वैसा होता दिखाई नहीं पड़ा। उससे अधिक संवेदनशील बात यह है कि सरकार को जिस गंभीरता और सतर्कता के साथ उस पर नजर रखनी पड़नी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ। अभी जो घटना हुई है वो बहुत हृदय विदारक है और पीड़ादायक है कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया। मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। बजाय इसके कि वो नाना प्रकार से चीजों में, इस चीज में अपना बचाव और मैं कहूं कि कुछ हद तक निर्लज्जता के साथ राजनीति करते हुए नजर आए। निर्लज्जता विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। ओके, मैं आपकी बात पे शब्द वापस लेता हूं। मैं कहूंगा पूरी तरीके से लापरवाही के साथ और अनुचित भावना के साथ अपना विचार या यूं कहूं भ्रम फैलाते हुए नजर आए। अब यहां पर मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर यह घटना अचानक हो गई होती तो हम ये मान सकते थे कि सरकार अनायास इन चीजों को समझ नहीं पाई। मैं सदन के समक्ष यह विषय आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि इस विषय पे संबंधित छात्रों के द्वारा अनेक कंप्लेंट्स की गई और उन कंप्लेंट्स के रिमाइंडर भी किए गए, जिसमें एक कंप्लेंट 26 जुलाई को एक छात्र के द्वारा की गई है, जिसमें उसने बहुत साफ लिखा है कि वो करोल बाग का निवासी है, राव आईएएस के बेसमेंट में परमिशन के बगैर
एनओसी के क्लासरूम संचालित हो रहे हैं। मैं पूरी वो नहीं पढ़ रहा हूं। अंत में वो कहता है कि श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार के बड़े बड़े यूपीएससी के कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों का जीवन दांव पर लगाकर अवैध जगहों पर कक्षाओं को संचालित कर रहे हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये 26 जून का है। ये एप्लीकेशन कहाँ दी गई? ये एप्लीकेशन एनसीटी दिल्ली को रिसीव की गई है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन में। Put it on the table of जी the house also. डेफिनेटली हम ये पुट कर देंगे, आप फ्लोर पे रखता हूं। और उसमें रिमाइंडर भी है, रिमाइंडर है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, 15 जुलाई का रिमाइंडर। उसमें वो ये कहते हैं कि सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टू टेक द एक्शन। फिर 22 जुलाई को, एक हफ्ते के बाद, फिर वो रिमाइंडर देता, सर प्लीज टेक एक्शन, द इशू ऑफ स्टूडेंट सेफ्टी इज देयर। मगर इसके बावजूद सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है और इतनी बड़ी All घटना three अंजाम may हो be जाती है। placed जी on the table of the definitely। house. अब एक और मैं विषय ध्यान देना चाहता हूं इसी बीच में। ये 26 जून से लेके और 22 जुलाई के बीच की घटना है, परंतु इसी बीच में इसी बिल्डिंग को 9 जुलाई को फायर डिपार्टमेंट एनओसी दे देता है। यानी ये कार्रवाई चल रही है। वो एनओसी की कॉपी भी मैं आपके समक्ष रख सकता हूं और एनओसी में बेसमेंट को स्टोरेज के लिए दिखाया गया है। अब यदि वो फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दी है और स्टोरेज के लिए दिया है तो क्या बगैर इंस्पेक्शन के किया? क्योंकि 26 जून को शिकायत चल रही है और 9 जुलाई को एक दूसरा विभाग स्टोरेज के लिए दे रहा है, तो या तो बगैर देखे हुए दिया गया है या फिर बहुत देख समझकर किसी अन्य अपरिहार्य कारणों के माध्यम से लिया गया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं, बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जिसमें जानते बूझते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। और मुझे अधिक वेदना इसलिए होती है सभापति महोदय कि दिल्ली में मात्र कुछ दिन पहले पीने के पानी की किल्लत थी और उससे लोगों की जान जहमत में थी। आज सीवर के पानी से जान हलकान है। आप सोचिए कि जो लोग इतने लंबे समय से हुकूमत कर रहे हैं और पहले कहते थे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, आज तो एमसीडी भी आपके पास है, सरकार भी आपके पास है, और जो कहते थे कि नई राजनीति लाएंगे, वो नई राजनीति कितनी खतरनाक साबित हो रही है और लोगों की जान कैसी हलकान किए हुए है, और उसके बावजूद उनकी तरफ से सिर्फ सियासी बयान है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूं महोदय, अभी हम लोग जुलाई के महीने में 6 महीने बाद जाड़े का दौर शुरू होगा, सांस लेने की भी तकलीफ होगी। यानी पानी का विषय हो, जमुना की सफाई का विषय हो या सांस हवा की सफाई का विषय हो, सारी बातों पे सिर्फ बातें होती रही हैं और समय के अनुसार ये अपना स्टैंड समय समय पर चेंज करते रहे। यहां पर मैं एक और बात बताना चाहता हूं, यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो जाए, मान लीजिए उन बच्चों के साथ यह स्थिति हुई, आप अस्पताल ले जाना चाहें, तो मैं बताना चाहूंगा कि मीडिया में रिपोर्ट अवेलेबल है कि हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है कि बहुत कम। एक सेकंड जी माननीय सदस्य, ये गंभीर विषय है और सदन में 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आप विषय पर ही बोले और दूसरा मीडिया रिपोर्ट को आधार नहीं बनाए। आप वही सर, ये हाई कोर्ट के जजमेंट को कोट कर रहा हूं। नहीं, जजमेंट की कॉपी आपके पास है, उसकी प्रतिलिपि रखनी पड़ेगी जी, क्योंकि मीडिया में कुछ भी आ जाए उसको आधार मत बनाइए। सर, हाई कोर्ट ने इस बारे में बहुत असंतुष्टि व्यक्त की है पूरा कि जितनी हाई कोर्ट ने इस विषय को लेकर बहुत असंतुष्टि व्यक्त की है कि जितनी प्रकार की आबादी है उसकी तुलना में अस्पताल में सीटी स्कैन की मशीनें बहुत कम है। यह वेल नोन फैक्ट है, पब्लिक डोमेन। और इतना ही नहीं, मैं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान कोट करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि 32 अस्पतालों में से 68 ऐसे हैं जहां पर ऑपरेशन थिएटर काम ही नहीं कर रहा है। यह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान। अर्थात ये मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, लोगों की जान के प्रति लापरवाही का विषय की सीमा तक है और उस सीमा पर चलते हुए ये स्थितियां इस प्रकार की आती हैं कि नोटिसेस छात्रों के द्वारा हैं, आगाह जनता के द्वारा किया जा रहा है, परंतु उसके बावजूद हमारी दिल्ली की सरकार
इस विषय में किसी भी प्रकार का कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और एमसीडी को, क्योंकि इसमें जो मुख्य कारण रहा, सफाई नहीं की गई, सीवर में स्लिटिंग की सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से सीवर का पानी बैकफायर किया और मात्र 2-3 मिनट के अंदर पूरा का पूरा बेसमेंट जिस तरीके से भर गया। इसमें 2-3 पक्ष हैं। पहला, बेसमेंट पे काम करने की परमिशन किस डिपार्टमेंट ने दी? दूसरा, यदि वो परमिशन दी गई, क्या उसके बाद कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ? तीसरा, कि यदि उसके ऊपर कोई शिकायत की गई तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई नहीं। और चौथा, आसपास के सीवरों की जो स्लिट स्लज थी उसकी सफाई की गई या नहीं, इस बारे में जानकारी या सदन जानने की आवश्यकता रखता है, क्योंकि इन चारों चीजों ने मिलकर उन 3 बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारी सरकार दिल्ली की जो इतना प्रचार करती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, मगर आज तक वो ऑथेंटिक डाटा नहीं दे पाए कि सीवर्स की, स्लज की सफाई के लिए उन्होंने क्या काम किया है, जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं ना हो। जब से वो सरकार में आए हैं, ये एक वेल नोन फैक्ट है कि जल बोर्ड का घाटा 74,000 करोड़ रुपए हो गया है। यानी एक तरफ आपके संस्थान निरंतर घाटे में जाते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगते चले जा रहे हैं, तीसरी तरफ शिकायतें आती चली जा रही हैं, और इसके बावजूद भी उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। इसलिए यह आवश्यकता है कि सदन इस विषय के ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करे। हम यह भी आपके संज्ञान में रखना चाहते हैं कि इन चीजों के ऊपर कोई कार्रवाई न करते हुए भी सरकार किन चीजों पे कार्रवाई कर रही है। हम ये बात पूछना चाहते हैं कि इस विषय के विभागीय मंत्री, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, विभागीय मंत्री हो या सरकार की तरफ से हो, क्या उन्होंने किसी प्रकार का तथ्यात्मक आंकड़ा सरकार के द्वारा जनता के सामने रखा है? नहीं रखा है। उन्होंने आकर सिर्फ बयानबाजी की है। यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य वास्तविकता, क्योंकि वास्तविकता तो वो मेरे विचार से सभापति महोदय सामने रखने की स्थिति में ही नहीं है। तो सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे, राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी के, और राज्यसभा में इस वक्त जो दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा हुआ है उस पर शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा हो रही है। इस चर्चा के दौरान सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि घटना बेहद दर्दनाक और दिल्ली सरकार के माथे पर शिकन तक नहीं, अचानक नहीं हुआ यह हादसा। इस मामले में जो छात्र हैं उनकी तरफ से पहले शिकायत की जा रही थी, स्थानीय लोग शिकायत कर रहे थे, लेकिन सरकार प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगी। आगे बढ़ रही हूं, अगली बड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं। संसद का मानसून सत्र जारी है और आज लोकसभा में राहुल गांधी बोल सकते हैं, इसीलिए सबकी नजरें संसद पर टिकी हुई हैं। नजरें उत्तर प्रदेश पर भी टिकी हैं, जहां एक ओर आज से यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र का आगाज हुआ है और दूसरी तरफ सहयोगी दल आरएलडी ने बेलगाम नौकरशाही और भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठा दिए हैं। आरएलडी के नेता हैं विधायक दल के नेता राजपाल बालियान। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में वो दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं। हमारे साथ में आरएलडी के विधायक दल के नेता राजपाल बालियान मौजूद हैं। आज से यूपी में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। बालन साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि इस समय यूपी में एक आप यूँ कह सकते हैं कि बहुत सारा असंतोष और लड़ाई इस बात को छिड़ी हुई है कि नौकरशाह हावी हो गए हैं, नेताओं के नहीं सुन रहे हैं, ये शिकायतें हर तरफ से आ रही। आप सरकार के अभिन्न सहयोगी दल हैं, आपका क्या तजुर्बा है? क्या ये समस्या आ रही है? ये समस्याएं उत्तर प्रदेश में अब और भी बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने थे, उनकी सरकार बनी थी, उनका कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा, सराहनीय आज भी है। लेकिन अगर वो ब्यूरोक्रेट का विश्वास कुछ कम करके कि जनप्रतिनिधियों निधि जो भी बातें नेताओं के खिलाफ रखते हैं उनको सही मानना, ये एक भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा बढ़ावा है और ब्यूरोक्रेट हावी है। तो यही माननीय कल्याण सिंह जी के समय भी रहा है, ब्यूरोक्रेट हावी रहे हैं। क्यों ब्यूरोक्रेट को
हावी कर देना। अगर एक जनप्रतिनिधि एक अधिकारी की शिकायत कर रहा तो उसकी जांच करा लें और जांच कराने के बाद उस पर अपना निर्णय ले लें। करप्शन का मुद्दा भी आपने उठाया, करप्शन की बात भी। करप्शन किस तरह से इस पूरे मामले में दिखाई पड़ता है? जिस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी हर विभाग में आई है, ये नई टेक्नोलॉजी रिश्वतखोरी में भी आई है कि कितना भी गवर्नमेंट प्रयास करती है पकड़ने का और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का, लेकिन वो इस तरह की चाल चलते हैं, इस तरह की रचना रचते हैं कि कई नौकरशाही वाली बात आपने कही कि नौकरशाही और जनप्रतिनिधि जो उसमें जो अंतर है, तालमेल नहीं है। जो नौकरशाही शिकायत करती है जनप्रतिनिधि से, उससे जो भ्रष्टाचार होता है, वो बात पूछ रहा हूँ। ब्यूरोक्रेट को सबसे बड़ा डर जनप्रतिनिधि का ये होता है कि वो ट्रांसफर करा देंगे, वो कार्रवाई खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करा देंगे। और वो डर जब निकल जाता है कि कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, वो अपने तौर तरीके से काम करता है, न कि वो डर का काम नहीं करता। वही सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। हाँ, वही सिचुएशन आज है प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में अफसरशाही हावी है, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ये आप सुन रहे थे राजपाल बालियान, आरएलडी के विधायक और सरकार में सहयोगी दल के तौर पर शामिल, अपनी ही सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली कोचिंग हादसा और इसी को लेकर अब सड़क पर उतरकर सियासी दलों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं वो आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल दिल्ली एलजी सेक्रेटरिएट के सामने आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं और वहां पर जोरदार प्रदर्शन की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। आम आदमी पार्टी के अन्य नेता, विधायक, कार्यकर्ता यहां पर नजर आ रहे हैं। सबके हाथ में पोस्टर, बैनर है। यहां पर फिलहाल मीडिया से बात करते हुए एमसीडी कमिश्नर को लेकर यहां निशाने पर सीधे एलजी सेक्रेटरिएट के सामने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सीधे रुख करते हैं। मदिहा हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं मदिहा से इस समय किस तरीके की तस्वीरें यहां देखने के लिए मिल रही है। मदिहा, कंसर्न मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी ने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। अफसर मीटिंग में आने को राजी नहीं है। अधिकारियों को निर्देशित किया, सीएस को डायरेक्ट किया कि भाई सीवर की डिसल्टिंग करवाइए। बिल्कुल रोमाना जी, देखिए दिलीप पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही सीधे हम बात कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। तो अब हम यही बात मुद्दा लेकर दिल्ली साहब के पास आए हैं कि जो अधिकारी आपके अधीनस्थ हैं और जिनके निकम्मेपन की वजह से दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों की जाने जा रही हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करके एक मजबूत संदेश दीजिए दिल्ली के अंदर कि चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे हम हैं, चाहे एलजी साहब हैं, सब मिलकर एकजुट होकर दिल्ली की जनता के हितों के लिए हैं। आपको लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो क्यों एकजुट अब तक नहीं हो पाए आप लोग? लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं, जब एमसीडी पर सवाल खड़े हुए, आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े हुए, दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े हुए, तो क्यों अब तक एकजुट नहीं हो पाए? यही तो वो सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है। लेकिन हम बताते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास ही सारे राइट्स होंगे ऑफिसर्स के ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट के, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने उस फैसले को पलटवा दिया। नतीजन क्या हुआ कि वो सारे अफसरों की जवाबदेही चुनी हुई सरकार के पास होने की बजाय एलजी साहब के पास हो गई। अब एलजी साहब चुप बैठकर अधिकारियों के हौसलों क्यों बढ़ा रहे? मुझे लगता है कि चाहे अधिकारी जल बोर्ड के हों, चाहे एमसीडी के हों, आज वो मौका है कि एलजी साहब का दफ्तर एक कड़ी कार्रवाई करके निकम्मे अफसरों को बर्खास्त करके एक संदेश दे कि भाई दिल्ली की जनता के हितों से खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सिर्फ जिम्मेदारी अफसरों की या जो लीडर्स जिनको चुनकर लोग भेजते हैं, जिनको चुनते हैं, उनकी भी बात कही आपने, बिल्कुल सही बात कही आपने 2 दिन पहले सौरभ भारद्वाज जी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो आया, आपने वो वीडियो देखा होगा। उस वीडियो ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उस वीडियो में एक नहीं 4 मिनिस्टर बैठे हुए और सारे कह रहे हैं कि सीवर की डिसल्टिंग करवाओ, नाली साफ करवाओ, इनके कान पे जूनी नहीं। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। लिहाजा अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपॉइंट किए गए एलजी साहब को, जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, एक कड़ी कार्रवाई करके ये संदेश देना पड़ेगा की रक्षा के लिए हूँ। ये स्ट्रिक्ट एक्शन ही अब एकमात्र रास्ता है कि जब उस संवैधानिक पद की गरिमा बचेगी। सर, एलजी और सरकार के बीच की जो देखिए, उन्होंने कहा कि बस इतनी ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ क्या तस्वीर
तस्वीर है वो मैं दिखाती हूँ। एलजी सचिवालय के बाहर रोमाना जी देखिए कई सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा है आम आदमी पार्टी के, जिसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद इकट्ठा है, आम आदमी पार्टी के विधायक इकट्ठा है, कुछ कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। हाथों में उनके यहाँ पर जो बोर्ड है उस पर आप देख सकते हैं लिखा है कि एमसीडी कमिश्नर को सस्पेंड करो। यहाँ पर एमसीडी कमिश्नर के सस्पेंड करने की मांग की जा रही है, लेकिन सवाल तो यह है कि कब तक दिल्ली में एलजी और सरकार के बीच की ये जो दूरियां हैं और ये जो लड़ाई है इसमें दिल्ली की जनता पिसती रहेगी। ये क्यों पहला केस नहीं है जब ऐसा हुआ है, बल्कि दिल्ली में ऐसे बार बार केस होते हैं और हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती रहती है, धरने होते रहते हैं, लेकिन किसी भी चीज का कोई हल नहीं निकलता है। मैं आपको और कुछ लोगों से भी बातचीत करती हूँ यहाँ पर, और वो लोग क्या सोचते हैं क्या कहते हैं वो भी दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दुर्गेश पाठक जो है वो भी मौजूद हैं। उसके अलावा इनके कई और काउंसलर जो है वो भी मौजूद है। हम चाहते हैं किसी ऐसे के पास पहुंचे जो शायद हमें जवाब दे सके। एक महिला है, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आई है? कौन? मलकागंज से गुड्डी देवी मेरा नाम है। कौन है? किसी पद पर है? हाँ जी। क्या क्यों इकट्ठा हुए, क्या चाह रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है, जैसा कि अभी आपने देखा है, बहुत दुखद घटना जो करोल बाग के उसमें ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई है और उससे पहले पटेल नगर में हुई। ये किसकी वजह से हुई? आप मानिए मैं 10 साल काउंसलर रह चुकी हूँ, लेकिन जैसे ही मई जून आता था, नालों की, सीवर की, जाली की, सबकी जिम्मेदारी तो एमसीडी। बात तो सुनिए, नाला, सीवर, जाली सबकी सफाई हो जाती थी, मिस्टॉल पर लेबर आती थी बाकायदा। इस बार जो हुआ है वो सबसे अनोखा खेल ये हुआ है कि एलजी साहब ने, मुख्यमंत्री साहब के ना होने से एलजी साहब ने जो जितनी भी फाइल हैं वो रोकी हैं, उनकी वजह से ये सारी चीजें। लेकिन मेयर ने ये मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया? ये सामने बात क्यों नहीं लेके आई? अगर ऐसा कुछ हो रहा था एमसीडी में, क्यों जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद ये धरने शुरू होते? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जब बहरी और गुंगी जो एलजी है जो महामहिम बैठा हो ना, वो उसको ऐसा ही जगाया जाता है। किसी के घर का भविष्य चला गया, किसी के घर का चिराग गुजर गया, जब जाके एलजी साहब को ये सबसे बड़ी बात अभी भी नहीं जाग रहे हैं, अभी भी नहीं जाग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप लोग कहाँ से हैं? हम जनकपुरी से हैं मैडम, मेरी पार्षद है। मैं आप पार्षद हैं, मुझे ये बताइए कि एमसीडी में तो ये हंगामे होते रहते हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप आप लोग एक दूसरे पे करते हैं, लेकिन जब ऐसा हादसा हो जाता है तो सिर्फ धरने पर। देखो, हम जनता के हित के बारे में बात कर रहे हैं, हम प्रदर्शन तो कर रहे हैं, मगर आप ये देखो ना वो कर क्या रहे हैं एलजी साहब, ना हमें काम करने दे रहे हैं। डिसिल्टिंग के काम अभी तक रुके हुए हैं जी। वो हमें काम करने देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अफसरों को रोका जा रहा है जी, अफसरों को रोका जा रहा है, तो जब एमसीडी में मीटिंग होती है तब क्यों मेयर वहां खड़े होके ये बात नहीं कहती है कि काम नहीं होने दिया जाता? आप सही कह रही हैं, सवाल बहुत से हैं और इसके जवाब सभी को देने होंगे। फिलहाल होता क्या नजर आ रहा है? सिर्फ सियासी वार पलटवार होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ देर पहले बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब इस समय ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके की, ये तस्वीर जहां पर राउज आईएएस कोचिंग सेंटर है, जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ, उसी कोचिंग सेंटर मतलब घटनास्थल पर मुआयना करने के लिए दिल्ली के एलजी पहुंचने वाले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कुछ ही देर में एलजी यहां नजर आएंगे। ये जानकारी सामने आ रही है कि हालात का मुआयना करने के लिए दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना अभी कुछ ही देर में यहां मौके पर पहुंचने वाले हैं। आपसे कुछ देर पहले आपने देखा था किस तरीके से यहीं पर वो एमसीडी का बुलडोजर वाला एक्शन भी देखने के लिए मिला, जेसीबी मशीन जो घटनास्थल पर पहुंची थी, लेकिन वो एक्शन जो है बाद में तस्वीर साफ हुई कि जो ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं है उसको दुरुस्त करने के लिए एमसीडी से खुदाई का काम शुरू करवाया गया और यह तस्वीर अब आपके सामने है। एलजी विनय कुमार सक्सेना मौके पर पहुंच गए हैं, वहां पर जो छात्र डटे हुए थे उन्हीं से इस समय वो बात कर रहे हैं। क्या हम सुन सकते हैं यहाँ पर एलजी साहब छात्रों से क्या बात कर रहे हैं? अभी तक 3 लोगों की मौत की खबर है इस पूरे मामले में, इसके अलावा आवाज अभी नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पीड़ित पक्ष, ये वो छात्र हैं जो डटे हुए थे, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और इस एमसीडी के एक्शन को लेकर भी छात्रों में खासी नाराजगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे वाला एक्शन है
अब जो काम किया जा रहा है वो तो दरअसल रूटीन में काम होना चाहिए था। ये सैनिटेशन को दुरुस्त करने के लिए जो खुदाई का काम अब एमसीडी के जरिए यहाँ पर पेवमेंट तोड़कर किया जा रहा है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये नहीं हुआ, लापरवाही हुई और इसी के चलते वो बेसमेंट जहां पानी भरता चला गया और जिसमें 3 होनहार जिंदगियां डूब गई। इतना ही नहीं, गौर करने वाली बात यह है कि इसी मुद्दे को लेकर आज दोनों सदनों में सांसद जो हैं वो अपनी बात रखते हुए नजर आए। पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में तो बाकायदा कोचिंग सेंटर हादसे पर एक शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा भी हो रही है, जिसमें कुछ देर पहले हम आपको सुना रहे थे किस तरीके से बीजेपी के जो सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी, उनकी तरफ से कहा गया कि दिल्ली सरकार के माथे पर इतना बड़ा हादसा हो गया, एक शिकन तक देखने के लिए नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, लोगों की जान के प्रति लापरवाही साफ नजर आती है इस हादसे के बाद। और ये हादसा अचानक नहीं हुआ। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस हादसे से पहले कई चेतावनियां जो दी गई थी सरकार को, प्रशासन को, लेकिन वो चेता नहीं, उसके कान पर जू तक नहीं रही। और इस समय ये तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना पहुंचे हुए हैं घटनास्थल पर हालात का जायजा लेने के लिए, और वहां पर जो छात्र मौजूद हैं उनसे वो इस समय बातचीत कर रहे हैं, उनसे और फर्स्ट हैंड एक तरीके से हालात की जानकारी वो ले रहे हैं, क्योंकि छात्रों की यहाँ पर शिकायतें बहुत लंबी है। छात्रों का कहना है कि जैसे ही वो पहुंचते हैं यहाँ पर एक के बाद एक परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। उनके जीवन को लेकर किसी की कोई जवाबदेही है नहीं, किस तरीके से जिंदगी रिस्क में डालकर वो अपना भविष्य संवारने में यहाँ पर जुटते हैं, इस मुश्किल का एहसास कोई करता नहीं है। और ये जो हादसा हुआ है इसने सोते हुए सिस्टम को एक तरीके से जगा दिया है, क्योंकि इस हादसे से पहले भी सैनिटेशन सिस्टम दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर बाकायदा सरकार प्रशासन को कहा जा रहा था। सीवेज ड्रेनेज सिस्टम जो है उसकी सफाई की जाए, इसको लेकर सरकार प्रशासन को चेताया जा रहा था, लेकिन किसी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में पहुंचे हुए हैं इस समय दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एलजी ने कई बार सीएम को चिट्ठी लिखी, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, नालों की सफाई के लिए चिट्ठी लिखी थी, अनदेखी के बारे में एमएचए को भी बताया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और गौर करने वाली बात यह है कि अब से कुछ देर पहले जब आम आदमी पार्टी एलजी सेक्रेटरीट के सामने पहुंचकर प्रदर्शन कर रही है, तो वहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम चुस्त दुरुस्त करने के लिए अफसरों से हम बार बार कह रहे थे, अफसर हमारी अनसुनी कर रहे थे, और इसी को लेकर वो एमसीडी कमिश्नर को सस्पेंड किया जाए, इस मांग को लेकर एलजी सेक्रेटरीट के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं अब बड़ी खबर ये कि बाकायदा दिल्ली के मुख्यमंत्री को चिट्ठी एलजी की तरफ से लिखी गई थी। आशीष, ये खबर सामने आ रही है। जी हाँ बिल्कुल रोमाना, मैं पहले दिखा देता हूँ जो चिट्ठी लिखी गई थी एलजी से साहब की तरफ से, जो कि इन पोजीशन है एबीपी न्यूज़ के पास ये चिट्ठी है। और एक बार आप इसको एक नज़र देख लें, ये 2023 में लिखी थी। अगर आप देख पा रही हैं, हमारे दर्शक देख पाएँ, तो ये अरविंद केजरीवाल को लिखी हुई चिट्ठी 2023 में एलजी साहब की तरफ से लिखी गई थी और इस इशू को रेस किया गया था। और उसके बाद जब इसको एड्रेस नहीं किया गया, तो मैं एक और चिट्ठी दिखाता हूँ आपको, जिसका जिक्र हम अपनी इस स्टोरी में कर रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री को भी बाकायदा एलजी साहब की तरफ से, दिल्ली एलजी की तरफ से इसको नोटिफाई किया गया, चिट्ठी लिखी गई और इस पर कार्रवाई की मांग की गई। ऐसी कई चिट्ठियां 2023 में लिखी गई और इस बात को ये भी इस्टेब्लिश करता है कि भले ही आम आदमी पार्टी आज इसको लेकर के बवंडर खड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिमिनल नेग्लिजेंस उनकी थी और माफ़ कीजिएगा, बार बार याद दिलाने के बावजूद, एलजी के इंटरफेरेंस के बावजूद, उनके इंटरवीन करने के बावजूद इस पे कार्रवाई नहीं की गई। मैं आपको साथ में ये बता दूं कि दिल्ली जल बोर्ड हो, पीडब्ल्यूडी हो, एमसीडी हो, इरिगेशन हो, फूड कंट्रोल हो, ये सब आम आदमी पार्टी की सरकार के दायरे में आते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। उसके बावजूद समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हमने अभी वो चिट्ठी दिखाई है जो हमारे पास है, एक नहीं कई चिट्ठियां लिखी गई थी एलजी साहब की तरफ से, दिल्ली के एलजी की तरफ से, उसके बावजूद दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए, जिसका ये नतीजा हुआ कि हम अनफॉर्चुनेटली इतने बड़े हादसे में 3 स्टूडेंट्स को खो दिया हमने। बिल्कुल, ये चिट्ठियां आप दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अभी कुछ देर पहले वो जो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और उसमें हमने सुना किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं आशीष, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब
इसी शिकायत को लेकर हम एलजी से कहना चाहते हैं कि वो एमसीडी के कमिश्नर को सस्पेंड करे, क्योंकि लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से अधिकारियों से कहा जा रहा था कि काम करो, लेकिन अधिकारी उनकी सुन ही नहीं रहे। आशीष, देखिए ये तो हाथ कंगन क्वारसी का ये तो सामने है ना, अगर प्रिवेंटिव स्टेप पहले उठा लिया होता तो इसकी नौबत ही नहीं आती। अभी तो केस बनाने की कोशिश की जा रही है साहब, हम सस्पेंड करने और टर्मिनेशन की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है एलजी साहब उस पर अपने बुद्धि विवेक को अप्लाई करके जरूर जो अब जरूरी कदम होंगे वो उठाएंगे ताकि आगे ऐसे हादसे ना हो। लेकिन ये डिपार्टमेंट्स तो सीधे आम आदमी पार्टी सरकार के दायरे में थे। बार बार एलजी की तरफ से ये समझाया जा रहा था, चिट्ठी लिखी जा रही थी कि इस पर कार्रवाई करे, क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही थी, इस सवाल का जवाब पहले देना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये, बहुत से सवालों के यहाँ पर जवाब जो है वो दिल्ली सरकार को देने होंगे, और खासतौर से अब जबकि ये चिट्ठी जो अभी आशीष कुमार सिंह आपको दिखा रहे थे। शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से 2023 में ये चिट्ठियां जो हैं वो एलजी की तरफ से दिल्ली सरकार को लिखी जा रही थी, लेकिन इस पर कुछ एक्शन हुआ नहीं, और नतीजा इस हादसे के तौर पर आपके, हमारे, हम सबके सामने